नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जिला बारामूला के करीरी इलाके में गत सोमवार एक बार फिर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़। शोपियां के मलडूरा इलाके से पकड़ा गया आतंकी हिलाल अहमद शेख। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के दूसरे दिन ही पहला कोरोना संक्रमित मामला आया सामने। अब 24 अगस्त से 25 सितंबर तक श्रीनगर सचिवालय में ही काम करेंगे प्रशासनिक सचिव। अब समाचार विस्तार से। जिला बारामूला के करीरी इलाके में गत सोमवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ एक बार फिर से शुरू हो गई है। सूरज की रोशनी पड़ने के साथ ही इलाके में छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था। वहीं सुरक्षा बल के जवान भी आतंकियों की गोलाबारी का बराबर जवाब दे रहे हैं। अभी तक इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर हैदर समेत 3 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एसपीओ मुजफ्फर अहमद, 2 सीआरपीएफ जवानों लवकुश शर्मा, खुर्शीद खान के अलावा सेना का एक जवान भी इस मुठभेड़ में शहीद हो गया है। दक्षिण कश्मीर के जिला शोपियां में सोमवार देर रात को सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त दल द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान में एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शोपियां के मलडूरा इलाके से पकड़े गए इस आतंकी की पहचान हिलाल अहमद शेख के रूप में हुई है। हिलाल पिछले 1 सप्ताह से लापता था। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा माता वैष्णो देवी की 5 माह बाद शुरू हुई यात्रा के दूसरे दिन ही पहला कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। एक महिला श्रद्धालु कोरोना संक्रमित पाई गई है, जबकि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के 8 कर्मी और एक महिला पुलिसकर्मी भी जांच में संक्रमित मिले हैं। सभी को कटरा में अंतर्राज्यीय बस अड्डा के पास बनाए त्रिकूटा भवन और रेलवे के रेस्ट हाउस में आइसोलेशन वार्ड में रेफर कर दिया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर जम्मू कश्मीर के सभी प्रशासनिक सचिव 24 अगस्त से 25 सितंबर तक श्रीनगर सचिवालय से ही काम करेंगे। इस दौरान उपराज्यपाल विभाग स्तर पर प्रशासनिक सचिवों से चर्चा करेंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने सोमवार को आदेश जारी किया। सभी प्रशासनिक विभागों के सचिवों की श्रीनगर में 24 अगस्त से 25 सितंबर तक मौजूदगी को देखते हुए दरबार मूव की व्यवस्था के तहत प्रशासनिक सचिवों के लिए तैयार किए गए रोस्टर में भी संशोधन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कल रात 2 बजे थकान, सिरदर्द के चलते एम्स में भर्ती कराया गया। उनका इलाज ओल्ड प्राइवेट वार्ड में चल रहा है। बताया जा रहा है कि उन्हें हल्का बुखार भी है। एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया की देखरेख में अन्य चिकित्सकों की टीम उनका इलाज कर रही है। बीते दिनों उन्हें कोरोना की शिकायत के चलते गुरुग्राम के मैदांता में भर्ती कराया गया था। एम्स की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि गृह मंत्री अमित शाह बीते 3-4 दिनों से थकान और शरीर में दर्द और सांस लेने में कुछ तकलीफ का अनुभव कर रहे थे। उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी है। अदालत के इस निर्णय के बाद याचिकाकर्ताओं को तगड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने निर्णय सुनाते हुए कहा, पीएम केयर्स फंड चैरिटी फंड की तरह है, इसलिए इसमें जमा रकम को ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। अदालत ने साफ कर दिया कि कोई भी व्यक्ति या संस्थान एनडीआरएफ में दान कर सकता है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों में पिछले दिनों से थोड़ी कमी आई है। मंगलवार को 55,078 नए मामले सामने आए हैं। वही संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 27 लाख के पार पहुंच गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 19.5 लाख से ज्यादा हो गई है और जांच में तेजी आई है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के पट्टन में सोमवार शाम एक सरकारी हाई स्कूल की इमारत में आग लगी। हालांकि स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग की लपटों को बुझाया और आग पर काबू पा लिया। हादसे में स्कूल की इमारत आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर सैन्य चौकियों को निशाना बनाया। इस दौरान बीएसएफ की एक पोस्ट में टिन शेड को नुकसान पहुंचा। जानकारी के अनुसार रविवार रात 11 बजे से लेकर सोमवार सुबह 4 बजे तक पाकिस्तान की 25 चिनाब रेंजर्स ने पप्पू चेकपोस्ट से गोलाबारी की। इस दौरान बीएसएफ की चांदवा क्रोल मात्रिया पोस्ट को निशाना बनाते हुए मशीन गन के साथ मोर्टार से गोले दागे गए। सूत्रों के अनुसार एक गोला करोल मात्रिया पोस्ट में बने टिन शेड पर गिरा।
हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी जवाबी कार्यवाही की। कोरोना महामारी के संकट के बीच 3 दिवसीय कैलाश यात्रा डोडा जिले के बदरवाह से रविवार सुबह को प्रारंभ हो गई। बदरवाह के गाथा में प्राचीन वासुकी नाग मंदिर में मंत्रों उच्चारण के बाद छड़ी मुबारक 14,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित कैलाश कुंड के लिए रवाना हो गई। हयान नालती में एक रात रुकने के बाद यात्रा अपने पवित्र स्थल पर पहुंचेगी और श्रद्धालु डल झील में जल में स्नान करेंगे। अनुष्ठान के बाद यात्रा वापस 18 अगस्त को बदरवाह के लिए रवाना होगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश के सभी 20 जिलों में ग्रीवियंस पोर्टल स्थापित करने में जम्मू कश्मीर सरकार का पूरा सहयोग करेगी। रविवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ टेलीफोन से इस विषय पर चर्चा करने के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी साझा की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव छत्रपति शिवाजी और अतिरिक्त सचिव वी श्रीनिवास के साथ बैठक कर योजना को अंतिम रूप दिया। योजना के तहत जम्मू व कश्मीर जिलों में ग्रीवियंस पोर्टल के मुख्यालय बनाए जाएंगे। नई कवायद के तहत लोगों की समस्याओं को उनके संबंधित जिलों में ही सुना जाएगा। केंद्रीय मंत्रालय जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग से आवाज़े आवाम पोर्टल को और बेहतर बनाएगा। इस संबंध में आगामी दिनों में केंद्रीय मंत्रालय की टीम का गठन भी किया जाएगा। पारदर्शी और जवाबदेह सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को मुहैया करवाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम होगा। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर दिल्ली ने बीजिंग को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ चीनी सैनिकों को पीछे भेजने और यथास्थिति बहाल करने की अपनी मांग को जोरदार तरीके से जारी रखेगा। साथ ही भारत ने इस ऊंचाई वाले क्षेत्र में लंबे समय तक टिके रहने के लिए कमर कस ली है। सोमवार को चीन के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर सेना, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के बीच एक परामर्श बैठक हुई। पैंथर्स पार्टी में आज 1 दर्जन से ज्यादा नौजवानों ने पार्टी का दामन थामा। पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने आज पार्टी ज्वाइन करने पर उनका जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जिसमें सरकार द्वारा जारी किए गए बहुत से आर्डर्स का कांग्रेस ने विरोध किया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी मनमोहन सिंह, वरिष्ठ नेता विनोद शर्मा और नीरज शर्मा भी उपस्थित थे। जो कोविड की वजह से थोड़ा रुक गया, जिसका आम जनता पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, वो अदर देन इंजीनियर्स, डेली वेजेस एम्प्लॉइज, वो है कि पावर डिपार्टमेंट की प्राइवेटाइजेशन, जिसके अनबंडलिंग और वो काम शुरू हो गया, जिसके खिलाफ पावर एम्प्लॉइज यूनियन और वो लोग लगातार कई अर्से से प्रोटेस्ट और विरोध कर रहे हैं। लेकिन उससे तमाम जो एम्प्लॉइज हैं, जो इंजीनियर्स हैं, और उसके साथ साथ खास करके डेली वेजेस के करीब 13,000 के करीब डेली वेजेस उसमें भी काम करते हैं, वो भी मैं समझता हूँ एक युवा। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।